अच्छा दोस्तों, फाइनली अब हम कोडिंग करने लगे हैं, लेकिन कोडिंग को करने से पहले हमें एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि टेक्स्ट एडिटर क्या चीज़ है। दोस्तों देखिए, जब अब हम कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो वो किसी टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं। अब वो टेक्स्ट एडिटर सिंपल एज योर नोट पैड भी हो सकता है। सिंपल नोट पैड जो है वो बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने नोट पैड ओपन करने वाला हूँ। ये देखिए, ये नोट पैड है। इसमें अगर मैं HTML का कोड लिखता हूँ और उसको हम रन करते हैं ब्राउज़र में, तो दैट विल बी परफेक्टली फाइन, दैट विल रन। लेकिन मसला ये है कि ये एफिशिएंट वे नहीं है, ठीक है। इस हवाले से सबलाइम टेक्स्ट, अगर आप सिंपल गूगल पे लिखें सबलाइम टेक्स्ट, तो इस तरह का आपको इंटरफेस, इस तरह का आपको रिजल्ट आएगा। तो आपने डाउनलोड में जाना। तो अब हम सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करने लगे हैं। सबलाइम टेक्स्ट में डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। मेरे पास विंडोज 64 बिट है। आप अपनी मशीन के मुताबिक इसको चूज़ करेंगे। लेट हिम डाउनलोड एंड वी विल स्टार्ट अगेन। गुड, तो हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड हो गया हुआ है। अब मैं इसको इंस्टॉल करने लगा हूँ। सिंपल इसको मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। ओके, तो मैं इसको इंस्टॉल होने दूंगा एंड देन मैं इसका आपको इंटरफेस शो कराऊंगा। इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्लिक करना है आपने एंड यू विल बी गुड टू गो। ओके गाइस, तो जब आप सबलाइम टेक्स्ट को बेसिकली ओपन करते हैं तो इस तरह की विंडो आपके पास आ जाती है। ये वैसा ही टेक्स्ट एडिटर है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था नोट पैड। यहाँ पर भी वैसे ही सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं जैसे नॉर्मल टेक्स्ट है। हाउएवर, इसकी ख़ास बात ये है कि ये स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग के लिए डिज़ाइन किया गया ये टेक्स्ट एडिटर। अगर आप नीचे आए, प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें तो ये देखिए आपके पास पूरी जो है एक लिस्ट ओपन हो जाती है जिसमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम लिखे हुए हैं। अब मज़े की बात देखिए, जब मैं यहाँ पे आता हूँ, HTML को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ तो ये नहीं पहचानेगा कि ये क्या हो रहा है। इन केस अगर मैं HTML की रिकॉग्नाइजेबल चीज़ें लिखता हूँ यहाँ पे, जैसा कि ये देखिए और ये देखिए, अब उसको समझ आ गया, अच्छा अब HTML का कोड आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HTML, अब वो रेड हो गया, तो अब उसको पता चल गया कि ये बेसिकली HTML कोड आने वाला है। और अब ये मेरी करेक्शन भी करेगा, मुझे गाइड भी करेगा और मेरी जो एफिशिएंसी है परफॉर्मेंस पे ये असरअंदाज होगा, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे। अच्छा, यहाँ पर तो हमें ये चीज़ें बेसिकली क्लियर हो गई हैं कि ये बेसिकली ये कोड एडिटर है। चलिए हम अपनी फर्स्ट वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकता है आपको समझ ना आए, लेकिन ये सिर्फ आपको डेमो देने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ doctype, डोंट वरी, मैं आपको समझा दूंगा अगेन, HTML, ठीक है। अच्छा, एक्सीलेंट। एक और काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML अगेन, और इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। क्लोज के लिए मैं कहता हूँ \, गुड, HTML। अब इसके अंदर HTML कोड आने वाला है, ठीक है। अगेन, राइट, गुड, कॉपी करते हैं इसको एंड पुट दिस एज क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स कॉल इट हेड, HEAD, हेड। अब ये हेड ओपन और यहाँ पे लिखता हूँ हेड क्लोज, गुड, एक्सीलेंट। ये देखिए, अच्छा यहाँ पे तो हमें समझ आ गया कि ये बेसिकली हेड है, राइट। अच्छा, अब हमें एक और चीज़ की भी ज़रूरत है और वो है टाइटल। गुड गुड, टाइटल आ गया। अब टाइटल को क्लोज भी तो करना है, गुड गुड, क्लोज कर देते हैं टाइटल, परफेक्ट। अब देखें वो ऑटो कंप्लीट कर रहा है, गुड, टाइटल आ गया हमारे पास, परफेक्ट। अब क्या चाहिए हमें? अब हमें हेड के दरमियान टाइटल आ गया। अब हमें बॉडी चाहिए। मैं कहता हूँ ओके, बॉडी, नो प्रॉब्लम, बॉडी इज़ नो प्रॉब्लम। मैं कहता हूँ BODY, बॉडी, और यहाँ पे सॉरी, मैं ओके \body, गुड गुड, एक्सीलेंट, ओके, गुड। तो अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास बॉडी आ गई, एक्सीलेंट। तो अगर आप सिंपल इस कोड को देखें तो आपको आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली क्या हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे क्या इंसर्ट कर रहा हूँ, राइट। चले अब हम इस तरह करते हैं कि इस फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, फाइल, सेव एज, राइट। और अब ये मुझसे पूछ रहा है, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। लेट्स कॉल इट डेस्कटॉप एंड मैं इसको कहता हूँ dex.html। अगेन वो HTML खुद ब खुद मुझे दे रहा है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, परफेक्ट, गुड। तो ये बेसिकली सेव हो गया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ओपन करता हूँ अपने वेब ब्राउज़र में। अब देखते हैं कि क्या हमें शो होता है।
तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं क्योंकि मैंने ये फ़ाइल डेस्कटॉप पे सेव की थी, ये फ़ाइल पड़ी हुई है, राइट। तो मैं इस तरह करता हूँ कि जी इसको ओपन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इस फाइल को ड्रॉप कर देता हूँ। यही थी ना हमारी इंडेक्स फाइल। जब इसको ड्रॉप करता हूँ तो बेसिकली आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा, राइट। और उसकी रीज़न ये है कि हमने जो HTML में जो चीज़ें डिफ़ाइन की थी उसमें हमने कुछ लिखा ही नहीं था, ठीक है, हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाया था। अच्छा चलें, अब इस तरह करते हैं, मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइटल में कहता हूँ दिस इज़, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि नज़र आया मैं, राइट, दिस इज़ माई वेबसाइट, राइट, एंड दिस वन इज़ फर्स्ट वेबसाइट। और बॉडी में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, आई एम हियर, राइट, गुड। तो यहाँ पे इसको Ctrl+S करता हूँ, मैं सेव कर दिया। और अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, कूल, तो अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आई एम हियर शो हो रहा है। एक्सीलेंट, तो आपको मुबारक हो, आपने अपनी फर्स्ट वेबसाइट का फर्स्ट पेज बना लिया। एक्सीलेंट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ये भी तो लिखा था ना कि दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट, तो ये कहाँ गया? अगर आप देखें बेसिकली ये मेरी वेबसाइट का टाइटल है, दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट इन द कॉर्नर। अगर आप देख सकते हैं, ये देखिए दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल है कि हमने कितनी आसानी के साथ एक पेज को डेवलप कर लिया। अब अगर उस मैकेनिज़्म के पस मंज़र में बात करें जो कि मैंने आपको बताया था, जिस तरह सर्वर रिस्पॉन्ड करता है, तो सर्वर बेसिकली क्या करता है, इस तरह की HTML फाइल्स हमें सेंड करता है जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। समझ रहे मेरी बात को? जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँ, जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं यहाँ पे देखिए सर्वर की तरफ, तो सर्वर आपको HTML फाइल रिटर्न करता है और वो HTML फाइल इस तरह की रिटर्न करता है जैसे कि यहाँ पे आपने इंडेक्स देखा। और फिर क्या होता है कि वही इंडेक्स फाइल जो है हम रिटर्न करते हैं ब्राउज़र को, हम कहते हैं यार ये फाइल हमारे पास आई है, ओपन तो करो ज़रा इनको, ये क्या है। तो वो बेसिकली ब्राउज़र जो है वो डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि वो उन फाइल्स को जो कि सर्वर ने सेंड किए हैं उनको ओपन करें, ठीक है। और ये सिंपल मैकेनिज़्म है। अच्छा जी, तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको एक और ट्रिक बता दूं कि जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हमने ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी थी, ये जो बेसिकली इनको टैग्स कहते हैं और इनके बारे में तफसील में हम बाद में पढ़ेंगे। हाउएवर आपने देखा कि कितना कम्बरसम था कि मैंने ईच टैग को ओपन किया, क्लोज़ किया और उसको लिखा, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है। अगर इस सबको मैं रिमूव कर देता हूँ, आप सिंपल HTML लिखते हैं और सिंपल टैब प्रेस करते हैं तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल टैब का बटन प्रेस करना है, टैब, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। यहाँ पे इस लेक्चर को क्लोज़ करता हूँ। अगले लेक्चर में जो है हम लोग डेवलपर्स के कुछ और इश्यूज़ की बात करेंगे। तो सी यू इन द